हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। तो जब भी आप प्रयागराज घूमने आते हैं और हनुमान जी मंदिर दर्शन नहीं किए तो आपने कुछ भी नहीं किया। तो हनुमान जयंती का दिन था और बहुत ज़्यादा हनुमान जी की भीड़, मंदिर में भीड़ थी। और उसके बाद हम लोग दर्शन करके घर वापस आए। तो ये बाबा जो है ना दियाली लेके आए थे और हस्बैंड यहाँ पे प्रसाद लेके आए हैं, मेरी पसंद की जो है बर्फ़ी कोकोनट की। उसके बाद हस्बैंड यहाँ पर ढेर सारा सामान लेके आए हैं लकड़ी के लिए, मैग्नेट वगैरह, और यहाँ पे लॉक है। और ये चीज़ें देख लीजिए, जो डाइनिंग टेबल की जो चेयर है वो कंप्लीट पॉलिश वगैरह हो गया है और यहाँ उसकी गद्दी भी तैयार हो गई है। तो एक एक मतलब काम मेरा जो है रोज़ के रोज़ हो रहा है। और ये हो रहा है कि जल्दी जल्दी से काम हो जाए, बहुत ज़्यादा ऊब गए हैं। उसके बाद हम आ गए किचन में। अब किचन में तो आप देख ही रहे हो कि कितने सारे, मतलब कितने सारे बर्तन यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि यार हमको हटा लो, हमको साफ़ कर दो, हमको जगह पे रख दो। तो चलो फिलहाल मैं पूजा वगैरह करी और उसके बाद मैंने आज शॉर्ट वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि पिंटू भैया रहते हैं, कुछ न कुछ बतियाने लगते हैं, कुछ पूछ रहे हैं उसको बताने लगते हैं, इसी में हो जाती हूँ मैं बहुत ज़्यादा लेट। ऐसे पिछले साल हुआ था, तो फाइनली 1 ईयर कंप्लीट हो गया। तो प्रिंस प्रिंस लेबर गिरी करते करते साल भर बीत गया, तो उसकी केक वक नहीं कटेगा क्या? क्यों प्रिंस? लेबर गिरी करते करते साल भर बीत गया। 1 लाख रुपए? अरे केक कट करने की कर रहे हैं, लेबर गिरी तो हम लोग करे, माँ बेटे, बिटिया भी, पापा भी। हम चारों ना साल भर से लेबरगिरी ही कर रहे हैं। अभी फाइनली ख़त्म नहीं हुआ। 20 मतलब वैसे केक का दिन तो कल था, आज 21 हो गया। तो आज 21 तारीख हो गया। 20 मई को हमारे घर में काम लगा था और आज 21 तारीख हो गया। तो अभी आज मेरे बेटे जी की तबीयत खराब। तो मतलब मैं जा रही हूँ मोटर चलाने। मोटर चला के, मतलब दरवाजे के बगल ही मोटर का स्विच था, मैंने स्विच ऑन किया और फ़ैन चल रहा था और बहुत आवाज़ आ रही थी। अब फाइनली मोटर की आवाज़ आ रही है। तो फिर उसके बाद हम मोटर चला के किचन में जो लगा हुआ काम है उसमें हम कर रहे थे। तो फिर हस्बैंड का मतलब आवाज़ आया कि मोटर चला दो, स्नान कर लें। हम कहे चलिए ठीक है। तो बस फटाक से मोटर चला के फिर से किचन में हम अपने लग गए। तो मैं कैमरा जब सेट कर देती हूँ ना, तो फिर पीछे बैक कैमरा में मतलब जो है कभी कभी मुंडी मेरा गायब हो जाता है। तो चलो ये एक मैजिक है, और कभी कभी मुंडी वापस आ जाती है, कभी कभी मुंडी गायब हो जाती है। वो उसके बाद मैं फिर यहाँ पे निकाल रही हूँ आटा मैंने सोचा लगा देती हूँ और रोटियाँ बना लेती हूँ फटाफट से। बेटे जी की तबीयत हो गई है ख़राब, तो मैंने सोचा कि चलो बेटे जी की पसंद का ही बना लेती हूँ, हो सकता है थोड़ा बहुत वो खा ही लें। और लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि खाएंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पे दाल चढ़ाई नहीं हूँ, दाल कुकर में ली हूँ। इसको पहले खूब अच्छे से धुलूँगी, मतलब इसका स्नान कराऊँगी और उसके बाद बोतल वगैरह यहाँ पे जगह पे रखूँगी। आज मैंने कॉलिंग का इस्तेमाल क्यों किया था, आपको मैं पूरी वीडियो, अगर आप देखेंगे वीडियो को कंटिन्यू करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि मैंने क्यों कॉलिंग का इस्तेमाल किया। तो बस फटाक से यहाँ पे जो है दाल को अच्छे से धुल लेती हूँ। तो मैं जल्दी आ नहीं पाती हूँ, घर के काम में इतना लगी रहती हूँ कि नहीं आ पाती हूँ। फिलहाल आ जाई तो देखी कि यहाँ पे दो दो जो है न्यूज़ वाले हैं, एक यहाँ पे हैं एक यहाँ पे हैं। तो आज क्या क्या है वो भी ये लोग बता रहे थे। इतनी तेज़ आवाज़ चल रही है कि वो मैं आपको सुना नहीं पाऊँगी। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी इन लोगों की क्लिप ली और उसके बाद हम लोगों का हो गया था दर्शन। उसके बाद हम सोच रहे थे चलिए हम यहाँ पे इनका थोड़ा सा जो है आवाज़ आप लोग को शेयर करती हूँ, देखती हूँ। तो कोई मतलब कर्क राशि जो है कुंभ राशि में प्रवेश कर रही है। ऐसे ये जो तिथि है, इस दिन जो है
इसलिए ज़्यादा हनुमान जी में भीड़ ज़्यादा उमड़ गई थी पब्लिक की। और वैसे भी हनुमान जी का भीड़ दिन रहता है तो भीड़ ज़्यादा हो जाती है, और पहले इतना नहीं होता था। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे भीड़ उमड़ती जा रही है। उसके बाद हम यहाँ पे अपने काम में लग गए। हम लोगों को ना दुनियादारी चाहे एक तरफ, लेकिन किचन का काम एक तरफ। तो किचन का काम सोते जगते बैठते, मतलब आपको एक वो काम है कि हाँ भाई कुछ भी अगर खुशी का माहौल है तो वो तो एक्स्ट्रा हो जाता है कि आपको ये चीज़ बनाना है। अगर वैसे नॉर्मली कहें तो नॉर्मली तो रोज़ खाना बनाना ही है। और अगर थोड़ा सा नाश्ता वगैरह हो जाए तो फिर सुबह शाम तो खाना खाना बनाते हैं सुबह। और अगर नाश्ता हो जाए तो फिर दोपहर में, शाम को फिर किचन में। मतलब एक तरह से कह दीजिए कि आपको बिस्तर वहाँ पे लगा लीजिए ना किचन में, तो वो कम होगा। और गर्मी बहुत ज़ोरों की बढ़ रही है, बहुत ज़ोरों की लग रही है यार। बढ़ती दिन के दिन गर्मी बढ़ती जा रही है। अभी तो गर्मी का कुछ सिर्फ टेलर है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। क्योंकि ना कहते ना, जेठ की दोपहरी में पाँव जले है रामा, पाँव जले है। तो अभी तो सिर्फ जेठ है, जेठ के बाद आषाढ़, आषाढ़ के बाद सावन, सावन के बाद भादों, भादों मतलब भादों 3 महीने, और जेठ, ये तो लेके फाइनली 4 महीने कड़क वाली गर्मी रहती है। भादों के बाद जैसे ही कुआर लगता है तो आधा कुआर, मैं हिंदी के महीने में बता रही हूँ, आधा कुआर आप ले लीजिए जैसा कि सितंबर। तो उसमें क्या होता है कि अगस्त चला गया, जुलाई चली गई, जून चला गया, सितंबर चला गया, ये सब मतलब सब गर्मियों का सीज़न है। और इस समय इन सब गर्मियों को झेलते हुए मतलब फिर से हम लोग ठंडी का इंतज़ार करते हैं बेसब्री से। और जब ठंडी आ जाती तो फिर से पुनः हम गर्मियों का इंतज़ार करने लगते, क्योंकि बहुत सारे कपड़े पहन पहन के, स्वेटर वगैरह धुल धुल के बहुत ऊब जाते हैं। फिर उसके बाद यही चलता रहा है, यही चलता रहेगा। तो मेरे घर का काम तो अभी भाई बहुत ज़्यादा ही फैला रहता है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या करती हैं, कैसे इनका घर अभी मेंटेन नहीं हो पा रहा, तो कैसे मैं मेंटेन कर लूँ वो तो आप लोग देख ही रहते हो। अभी इस समय फिर फर्नीचर वाले काम लगे हैं भैया लोग, तो उनको लोगों चाय नाश्ता कराई, और उसके बाद मतलब जितना भी वो लोग गंदगी फैलाए रहते हैं उसको भी झाड़ू वगैरह लगाते हैं। और पीछे वाले कमरे में बहुत ही ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सुबह के चावल बचा हुआ था, तो चलिए इस चावल को हम हटा लेते हैं। और उसके बाद हम चावल तो हटा लिए, दूसरा हमको चावल डालना है, क्योंकि हम सुबह शाम को दाल चावल बना रहे हैं। तो जो बचा हुआ आइटम रहता है उसको तो मैं ही खाती हूँ, और बहुत ज़्यादा बच जाता है तो बेटा जी। और उसके बाद हस्बैंड को नुकसान करता है ना, हस्बैंड भी खा लेते थे, लेकिन हस्बैंड को नुकसान करता है इसलिए वो नहीं खाएंगे। तो चावल को मैंने पलट लिया है, और उसके बाद मैंने सोचा चावल निकाल लेती हूँ और चावल को डाल देती हूँ। एक तरफ चावल पकता रहेगा, और उसके बाद हम जल्दी जल्दी से आटा लगा लेंगे। आटा लगाने के बाद बहुत सारे बर्तन जो सिंक पर पड़े रहते हैं, तो मन करता है कि जल्दी जल्दी से उनको हम सिंक के बर्तन हटा ले। अगर टाइम मिल गया तो जल्दी से हटा लेती हूँ, नहीं टाइम मिलता है तो फिर सिंक का बर्तन जो है फिर पड़ा रह जाता है, तो फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। सच में बताऊँ मैं, बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। तो यही चीज़ें रोज़ के रोज़ चलती रहती है, रोज़ यही चीज़ें होता रहता है। तो पहले तो मैं सोचती हूँ कि फ़ैन वगैरह बंद करके मैं फिर से एडिटिंग का काम करूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी है कि यार ये सब काम नहीं हो पाता है। और फिर चावल धुल रही हूँ, और यहाँ पे दाल को रख दी हूँ पकने के लिए। तो मैंने सोचा दाल चावल भी पक जाए साथ में। तो एक काम के साथ एक काम कर रही हूँ, और पसीना को पोंछते जाती हूँ, काम करती जाती हूँ, पसीना पोंछते जाती। मतलब इतना मेरा चूल्हा गंदा नहीं होता था, लेकिन कुछ भी रख रहे हो ना, बस तुरंत उफन रहा है, तुरंत उफन रहा है। मैंने स्लो करके रखा, और फिर तुरंत जो है उफन गया। ऐसे दूध भी अक्सर क्या हो रहा है, दूध में वो भी ऐसे उफन जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है।
देखिए ये सब चीज़ें मैं ध्यान देती रहती हूँ, ये सब गलतियाँ नहीं करती हूँ। अब इस तरह की चीज़ें हो जाती तो फिर चूल्हा भी गंदा कर दिया। और मैंने देखा अरहर की दाल में कुछ ज़्यादा ही झाग निकलता है। मैंने मूंग का दाल डाला था, उड़द की दाल में इतना झाग नहीं निकलता जितना इसमें निकलता है अरहर की दाल में। कहते हैं कि अरहर की दाल ताकत भी देती है, अरहर की दाल नहीं भी खाना चाहिए। भगवान जाने क्या सही है क्या गलत है। फिलहाल इसमें सारे मसाले वगैरह डाल देती हूँ। पहले मोटर बंद कर देती हूँ और गैस को फ्लेम थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ। और अभी भाई थोड़ी सी देर होगी ना तो चावल भी उफन जाएगा। पापा तो पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। हाँ, तो हस्बैंड ले आए हैं कोकोनट की बर्फ़ी, जो कि मुझे बहुत पसंद आती है। और बस मैं जब कोकोनट की बर्फ़ी देखी तो मैंने सोचा चलो भैया इसको खा के पानी पी लेते हैं। और हस्बैंड अभी जस्ट आए हैं और उसके बाद क्या क्या ले आए हैं वो भी हम आपको साथ मतलब शेयर करने वाले हैं। और बेटे जी की हो गई है तबीयत ख़राब, तो मैंने सोचा बेटे जी को दे देती हूँ प्रसाद। तो बेटे जी मना कर दिए क्योंकि उनको ये बर्फ़ी नहीं पसंद है, उनको मोतीचूर की लड्डू पसंद है। और उनके पसंद का अगर आया होता तो थोड़ा बहुत चख ही लेते हैं, लेकिन वैसे चखते क्या, उनको आ रही है दिक्कत, मतलब उल्टी वगैरह, सर घूम रहा है, तो ऐसे हो रहा है। तो वो शायद क्या नहीं खाएंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पे लेके आई पानी, और जल्दी से हस्बैंड के लिए, क्योंकि मैंने एक गिलास ले आई थी और मैं उनको पानी दी। और मैं अपना नॉर्मल पानी पीती हूँ, मैं फ्रिज का पानी एक भी बार नहीं पी सकती हूँ। और उसके बाद हमने यहाँ पे खाया। और ये है जो तो पानी लेके आती हूँ और सबको देती हूँ। और उसके बाद ना क्या है कि कल ये मेरा सोफ़ा जो है पॉलिश होगा, तो फिर यहाँ पे फिर से बहुत सारा मिट्टी मिट्टी से हो जाएगा। और फिर से मैं हस्बैंड को पानी लेके आई ठंडा ठंडा, जो कि फ्रिज से। और ये पानी मैं पी नहीं सकती हूँ। और उसके बाद मैंने दूसरा पानी पिया है जो अब मैं लेके आई थी। और उनके लिए जो पानी लेके आई थी वो फ्रिज का था। और इसके बाद हस्बैंड क्या लेके आए हैं, जो डाइनिंग टेबल की चेयर है उसकी फाइनली ये गद्दी बन गई है, गद्दी बन के आ चुकी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि ब्लॉग आपको पसंद